आज हम आज हम खान सर की जो रेलवे की बुक है उसमें जो साइंस के क्वेश्चन की तो अलग बुक है। उसमें इस बुक में जीके के बारे में दे रखा है। तो इसमें रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के बाद चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दे रखा है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यह खान सर की जो जीके की बुक है इसका पार्ट 1 है। तो इसमें हम पढ़ना शुरू करते हैं अब। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर शब्दावली में एमआईपीएस का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर बी नंबर हुआ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और 2 नंबर क्वेश्चन है BIOS का पूरा नाम क्या है। BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और 3 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर सीपीयू के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता। और 4 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है क्या कहलाते हैं। वे पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावोलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें सिलिकॉन उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। एक सीरियल पोर्ट केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित कर सकता है और केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित कर सकता है। तो इसमें ए और बी दोनों होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। सीपीयू में नियंत्रित यूनिट होती है, सीयू कहते हैं जिसे, एक अर्थमेटिक तर्क यूनिट और एक प्राथमिक स्टोरेज, सी होगा इसका आंसर। और 11वां नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो कंप्यूटर के जो कंट्रोल यूनिट होती है उसे नर्व सेंटर कहा जाता है। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने के लिए। तो इसका ए होगा। और 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है। तो इसका हरा रंग होता है। और 14 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि कंप्यूटर के किस प्रसंस्करण गति को नापा जाता है। तो इसमें ए और बी होगा। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि अंक गणितीय एवं तार्किक संक्रिया करने वाले प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। तो इसमें अंक गणितीय और तार्किक के लिए एएलयू जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है बीआईओएस का क्या कार्य है। तो बीआईओएस का कार्य है कि सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। ए होगा, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। और क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो इसमें पेरिफेरल डिवाइस मदरबोर्ड नहीं है। अब इसमें देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन पहले रह गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। तो पर्सनल कंप्यूटर में सीपीयू है वो करता है, कंप्यूटिंग करता है सीपीयू। अब इधर देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस नहीं माना जाता है। तो हार्ड ड्राइव है वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं माना जाता है। और 19 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से एक समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें बेमिन बडी
इससे संबंधित नहीं है। जो हार्ड ड्राइव, सीपीयू, ये मदरबोर्ड, ये तीनों अलग है और मेमोरी बड़ी अलग है। तो अब इसमें देखते हैं, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वीएलएसआई का पूर्ण अर्थ क्या है। वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई। और 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किस बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। हार्डवेयर। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है। तो कंप्यूटर को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है, इसका सी होगा। और 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो यह कंपाइलर एक हार्डवेयर नहीं है। प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड, ये तीनों हार्डवेयर हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती उसे एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों का उत्पादन हुआ था। तो वर्ष 2015 तक 5 पीढ़ियों का उत्पादन हो चुका है। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाता है। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर उसे बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। और 4 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। तो सर्वप्रथम एप्पल 1 जो आरआरबी एनटीपीसी के 2016 के शिफ्ट 3 में आया हुआ था क्वेश्चन ये। और 5 नंबर है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर एडा लवलेस को माना जाता है। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो पहली पीढ़ी है जिसमें यांत्रिक एवं मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 7 नंबर दे रखा है, निम्न में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। तो परम है वह सुपर कंप्यूटर श्रेणी मानी जाती है। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम कंप्यूटर कौन सा है। तो वह क्रे 1 होगा। और अब देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में अनावर्तित किया गया था। तो वह प्रत्यूष होगा। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है। तो उसे एबेक्स कहते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि खालिस्तान माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है। तो आईसी तीसरी पीढ़ी के लिए होगा। इसमें देर आपने पढ़ा होगा कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब होता है, दूसरी पीढ़ी में होता है ट्रांजिस्टर, तीसरी में होता है आईसी, और चौथी में होता है यूएलएसआई, और पांचवी में होता है वीएलएसआई। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में खालिस्तान के द्वारा बनाई गई थी। तो वो नथानियल बल्डबिन के द्वारा बनाई गई थी। और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है। तो एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। तो अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि मैकेनिटोस कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो एप्पल ने मैकेनिटोस कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया था। और 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था। तो उसे आकाश कहा जाता है। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए यूज किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक्स अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है। तो वह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो हम अब देखते हैं
इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में देखेंगे। तो उनके बारे में अब क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो वेब कैमरा, वीसीआर और डिजिटाइजर ये इनपुट डिवाइस है और प्रोसेसर एक आउटपुट डिवाइस है। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सल की संख्या का द्योतक है। तो रेजुलेशन इसका आंसर होगा। और 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो मॉनिटर होगा इसका आंसर। यह एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के लिए प्रयोग किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर इंटर होगा। और 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, विंडोज की कीबोर्ड में एस्केप कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता। तो एक चुनिंदा कमांड चलाने के लिए एस्केप कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता। और इस एस्केप कुंजी का उपयोग डायलॉग बॉक्स को बंद करने में होता है, किसी भी कमांड को रद्द करने के लिए यूज होता है, और एक चयनित ड्रॉप सूची को बंद करने के लिए होता है। 6 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, स्विफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। स्विफ्ट की के बारे में, यह एक वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता। इसका आंसर डी होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को माउस की मदद से घुमाया जाता है। और क्वेश्चन 9 नंबर दे रखा है, आईसीआर का पूरा नाम क्या है। इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन होगा इनका आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं करता है। तो प्रिंटर एक गणना का कार्य नहीं करता है, कैलकुलेटर, कंप्यूटर और मोबाइल फोन ये तीनों गणना का कार्य करते हैं। और पीसीबी का 11 नंबर क्वेश्चन है, पीसीबी का पूरा नाम क्या है। तो पीसीबी का पूरा नाम होगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सी। और 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन तरीके से संबंधित नहीं है। तो इसमें होगा वॉइस रिकॉग्निशन। और 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में खालिस्तान ध्वनि संप्रेषण नहीं है। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का कौन सा है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर, मॉनिटर, फ्लॉपी डिस्क ये सभी आउटपुट डिवाइसेज हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, डीवीडी का पूरा नाम क्या है। तो डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसे हम डिजिटल बहुमुखी डिस्क कहते हैं हिंदी में। और 16 नंबर क्वेश्चन है कि डीवीडी उदाहरण ए है एक। तो डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है। 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर माउस का ना वो जायरोस्कोप में यूज किया जाता है। और जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग खालिस्तान में नहीं किया जाता। तो इंकजेट प्रिंटर में यूज नहीं किया जाता। और 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का चुनाव करें। किसी विकल्प का चुनाव, भिन्न विकल्प का चुनाव करना है इसमें। तो इसमें कीबोर्ड होगा। और 20 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर में से ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य किया जाता है। तो यह माउस होगा। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, लाइट पेन क्या है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ओसीआर का अर्थ है। ओसीआर का है प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान, जिसे हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक इनपुट डिवाइस है। और 25 नंबर क्वेश्चन है, पंच कार्ड को खालिस्तान कहा जाता है। पंच कार्ड को होलोरिथ कार्ड भी कहा जाता है। और 26 नंबर क्वेश्चन है, टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है। तो बैकस्पेस की को दबाकर हम मिटा सकते हैं।
और 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक यंत्र कंप्यूटर के लिए इनपुट और आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है? तो यह मोडेम होगा, मॉड्यूलेटर। और 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम है? तो यह मोडेम होगा। अब हम कंप्यूटर की जो मेमोरी और स्टोरेज से संबंधित क्वेश्चन है जो पिछले रेलवे के पेपरों में आए हुए हैं, उनके क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क